बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.3 के कुछ मजीद प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 7। स्टेटमेंट इज शो दैट द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। आसान अल्फाज में हमें साबित करना है कि किसी भी राइट ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट उसके वर्टिसेस से बराबर फासले पर होता है। स्टूडेंट्स, हम यहां पर पढ़ रहे हैं चैप्टर वेक्टर्स। हमें वेक्टर्स की मदद से यहां पर साबित करना है। स्टूडेंट्स, ये एक्स वाई प्लेन के अंदर मैं इस वक्त एक राइट ट्राइंगल बना चुका हूं जिसका राइट एंगल जो है वो ओरिजिन पर है। आप जानते हैं कि राइट एंगल की अपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। सो दिस इज आर हाइपोटेन्यूज। अब हमें हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट चूज करना है। स्टूडेंट्स, ये हाइपोटेन्यूज, इसका मिड पॉइंट ऑलमोस्ट यहां पर है। ये इसका मिड पॉइंट, हम इसे m का नाम दे देते हैं। हमें साबित करना है कि ये जो मिड पॉइंट है ये तीनों वर्टिसेस से बराबर फासले पर है, यानी वर्टेक्स O से, वर्टेक्स A से और वर्टेक्स B से। ये हम कैसे साबित कर सकते हैं? स्टूडेंट्स, हमें इस m पॉइंट को वेक्टर्स के जरिए तीनों वर्टिसेस से ज्वाइन करना होगा। अब मैं यहां पर एक वेक्टर बना रहा हूं am, एक वेक्टर बना रहा हूं bm। आप एम ए या एम बी भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं। ए एम बी एम, और एक वेक्टर हम यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं ओ से एम तक। यहां पर ये वेक्टर है ओ एम। हमें साबित करना होगा कि वेक्टर ओ एम, वेक्टर ए एम और वेक्टर बी एम का मैग्नीट्यूड बराबर है। अगर हम ये मैग्नीट्यूड्स बराबर साबित करने में कामयाब हो गए तो इनफैक्ट हम साबित कर देंगे कि m जो है वो तीनों वर्टिसेस से बराबर फासले पर है। अब स्टूडेंट्स, हमें फर्ज करें अगर वेक्टर am का मैग्नीट्यूड मालूम करना है तो पहले वेक्टर am होना चाहिए। अब वेक्टर am को अगर हम ब्रेकअप बनाएं पोजीशन वेक्टर्स के रेफरेंस से तो क्या बनेगा जी? am बन जाएगा om माइनस ओ ए। इसी तरह bm बन जाएगा om माइनस ओ बी, और om तो है ही पोजीशन वेक्टर। हमें इन पॉइंट्स के, ये a और b जो पॉइंट्स हैं, इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये लेट करने होंगे। जो पॉइंट a है ये हमारा x एक्सिस पर है। x एक्सिस पर आप जानते हैं कि y कोऑर्डिनेट 0 होता है। हमें इसका एक x कोऑर्डिनेट लेट करना होगा। हम इसका x कोऑर्डिनेट लेट कर लेते हैं a, और इसका y कोऑर्डिनेट डेफिनेटली 0। पॉइंट b का, चूंकि पॉइंट b जो है ये y एक्सिस पर है, इसका x कोऑर्डिनेट होगा 0 और इसका y कोऑर्डिनेट हम लेट कर लेते हैं b। अब पॉइंट m मिड पॉइंट है इन दोनों पॉइंट्स का। आपके ख्याल से पॉइंट m के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? शाबाश जी, मिड पॉइंट अगर है तो मिड पॉइंट मालूम करने के लिए आप जानते हैं, हमने चैप्टर 4 में पढ़ा, आप x कोऑर्डिनेट्स को अगर आप ऐड कर दें a प्लस 0, अगर आप x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करें डिवाइडेड बाय 2 करें तो इसका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। a प्लस 0 इज a बाय 2 इसका x कोऑर्डिनेट, और b प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 यानी b बाय 2 इसका y कोऑर्डिनेट होगा। ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हम इन पॉइंट्स की मदद से, इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स की मदद से इनके पोजीशन वेक्टर्स बना सकते हैं। हम बात आगे बढ़ाते हैं। हम यह लिखेंगे, कंसिडर a right triangle OAB. Let A जो है हमारे पास उसके कोऑर्डिनेट्स हैं A0, तो इससे OA जो वेक्टर होगा, OA वेक्टर हम यहां पर इसकी डायरेक्शन दे देते हैं, ये OA वेक्टर, ये हमारे पास A पॉइंट OA वेक्टर बन जाएगा। AI
प्लस 0j। इसी तरह से b जो है हमने पॉइंट लेट किया 0b, तो इससे OB वेक्टर हमें मिलेगा 0i प्लस bj। ये हमारे पास OB वेक्टर। अब हम लिखेंगे m इज मिड पॉइंट एज m is midpoint of A and B. So m के कोऑर्डिनेट्स होंगे a/2 और b/2। दिस इंप्लाइज OM इज इक्वल टू a/2i प्लस b/2j। ये स्टूडेंट्स हमारे पास a, b और m के पोजीशन वेक्टर्स आ गए। अब हमें m को इक्विडिस्टेंट साबित करना है तीनों वर्टिसेस से। तो हमें क्या करना होगा, हमें तीन जो वेक्टर्स हैं उनकी लेंथ को बराबर साबित करना होगा, और वो तीन वेक्टर्स हैं OM, AM और BM। हम ये लिखेंगे टू प्रूव दैट M is equidistant from vertices, we will show vector AM magnitude is equal to vector BM magnitude is equal to vector OM magnitude। ये हमें साबित करना होगा। अब स्टूडेंट सबसे पहले आप देखें आपके पास कोई वेक्टर मौजूद है AM, BM या OM में से। द आंसर इज हमारे पास OM वेक्टर मौजूद है। आप OM वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम कर लें। वेक्टर OM का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं? शाबाश जी, हम x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट करते हैं। a/2 स्क्वायर प्लस i और j का जिक्र इसमें नहीं होता, b/2 का स्क्वायर। यह आ जाएगा a स्क्वायर बाय 4 प्लस b स्क्वायर बाय 4। अब 4 बन जाएगा LCM। अब 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, यानी जो 2 है वो स्क्वायर रूट से आजाद होगा। न्यूमरेटर में सिर्फ रह जाएगा स्क्वायर रूट। तो OM मैग्नीट्यूड हमारे पास बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इसको नाम दे दें 1 का। ये हमारे पास वेक्टर OM का मैग्नीट्यूड आ गया। अब हम वेक्टर AM मालूम करेंगे और फिर उसका मैग्नीट्यूड, और उसके बाद वेक्टर BM मालूम करेंगे और उसका मैग्नीट्यूड। पहले काम करते हैं वेक्टर AM के लिए। एज वेक्टर AM कैसे मिलेगा हमें? जी, पोजीशन वेक्टर ऑफ M माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, OM माइनस OA से। OM हमारे पास मौजूद है a/2i प्लस b/2j माइनस OA हमारे पास मौजूद है AI प्लस 0j। आप ना भी लिखें कोई मसला नहीं। AM a/2i माइनस AI, यानी a/2 में से हम माइनस a करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये माइनस a/2i प्लस b/2j। ये हमारे पास आ गया वेक्टर AM। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं। माइनस a/2 का स्क्वायर प्लस b/2 का स्क्वायर। वेक्टर AM इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 4 प्लस b स्क्वायर बाय 4। तो वेक्टर AM का मैग्नीट्यूड आ गया
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2। अगर आप अपना पहला जो वेक्टर था OM वो देखें तो वो उसकी लेंथ भी यही थी, यानी दो काम अभी तक हम कर चुके हैं और अभी तक हम सही जा रहे हैं। अब हमें वेक्टर BM मालूम करके इसका मैग्नीट्यूड मालूम करना है। इसी तरह से हम लिखेंगे एज वेक्टर BM इज इक्वल टू OM माइनस OB। अब OM हमारे पास अगेन a/2 i प्लस b/2 j माइनस OB हमारे पास है BJ प्लस BJ, 0 है को छोड़ दें, माइनस BJ यहां पर आ जाएगा, माइनस की वजह से साइन चेंज हो गया। b/2 माइनस b ये बन जाएगा माइनस b/2। सो BM is a/2 i माइनस b/2 j। अब इसकी लेंथ मालूम करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर BM, मैग्नीट्यूड को आप जानते हैं कि हम लेंथ भी कहते हैं, मॉडुलस भी कहते हैं, नॉर्म भी कहते हैं। a स्क्वायर बाय 4 प्लस b स्क्वायर बाय 4। ये हमारे पास आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये भी वही मैग्नीट्यूड है जो हमने OM और AM के लिए मालूम किया था। हम ये लिखेंगे बाय 1, 2 and 3। 1, 2 and 3 we have AM magnitude is equal to BM magnitude is equal to OM magnitude। Hence M जो था वो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज था। Hence मिड पॉइंट ऑफ hypotenuse of any right triangle is always equidistant from its vertices। स्टूडेंट्स यहां पर ये प्रूफ एंड हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। Students, this is problem number 8. Statement is, prove that perpendicular bisectors of the sides of a triangle are concurrent. पहले इस स्टेटमेंट को जरा समझ लेते हैं, इसके अंदर जो डिफरेंट वर्ड्स यूज किए गए उन्हें समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स, एक वर्ड है बाइसेक्टर। बाइसेक्टर से क्या मुराद होता है ज्योमेट्री में? शाबाश, रिकॉल करें जी। बाइसेक्टर से मुराद होता है एक ऐसी लाइन जो किसी दूसरी लाइन को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे। मिसाल के तौर पर ये एक लाइन, इस लाइन का मिड पॉइंट है कुछ यहां पर। कोई भी ऐसी लाइन जो इसके मिड पॉइंट से बाइसेक्ट करे वो इसका बाइसेक्टर कहलाएगी। कोई भी ऐसी लाइन जो इसके मिड पॉइंट से पास करे वो इसका बाइसेक्टर कहलाएगी। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि इस मिड पॉइंट से कितनी लाइंस पास कर सकती हैं? शाबाश जी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास कर सकती हैं इस मिड पॉइंट से। सो किसी लाइन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर बाइसेक्टर से पहले वर्ड यूज किया गया परपेंडिकुलर। हमें यहां पर एक ऐसा बाइसेक्टर चाहिए जो परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसा बाइसेक्टर होगा जो 90 डिग्रीज एंगल बना रहा होगा इसके साथ, यानी वो बाइसेक्टर इस तरह से होगा।
यहां पर जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्रीज, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही होगा। नेक्स्ट वर्ड है कंकरेंट। कंकरेंट का मतलब होता है मीटिंग एट अ पॉइंट। ये हमारे पास 1, 2 और 3 लाइंस, ये तीनों लाइंस कंकरेंट है। अगर 1, 2 और तीसरी लाइन यहां से पास कर जाए तो ये तीनों लाइंस कंकरेंट नहीं है। यहां पर 3 लाइंस कंकरेंट हैं, यानी एक पॉइंट पर मिल रही हैं। हमें साबित क्या करना है? अब पूरी स्टेटमेंट को दोबारा से देखें। प्रूव दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। हमें साबित करना है कि ट्राइंगल की तीनों साइड्स के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं वो एक पॉइंट पर मिलते हैं। मजीद समझने के लिए मैं आपके सामने ट्राइंगल भी ड्रॉ कर देता हूं। किसी भी ट्राइंगल के लिए यह बात ट्रू है। ये एक ट्राइंगल, ये इस साइड का मिड पॉइंट, और यहां से हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। ये परपेंडिकुलर है और बाइसेक्टर भी है। ये इस साइड का मिड पॉइंट, और हमने इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। ये इस साइड का मिड पॉइंट, और हमने इस साइड पर भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिकली अगर आप ये काम करके देखेंगे तो वाज़ेह तौर पर आपको नजर आएगा कि ये तीनों जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं ये एक पॉइंट पर मिलेंगे। और आपको याद हो क्लास 9th 10th में जब हम ज्योमेट्री करते थे तो अगर ये थोड़ा बहुत फर्क भी निकलता था तो हम वहां पर डॉट को थोड़ा मोटा करके हम उन्हें कंकरेंट शो कर देते थे। स्टूडेंट्स, बड़ी मजे की वो भी लाइफ थी कि जब हम ज्योमेट्री में ये काम किया करते थे। अब हम यहां पर वेक्टर्स को यूज करते हुए साबित करेंगे कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कंकरेंट होते हैं। अब हम कैसे साबित करेंगे, आइए नेक्स्ट बोर्ड पर इसे डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रूफ हमारा स्टार्ट हो रहा है यहां से। ये मैंने ABC एक ट्राइंगल कंसीडर कर ली, DE और F साइड AB, BC और AC या CA के मिड पॉइंट्स हैं। हम ये स्टोरी पहले लिख लेते हैं जो हम ड्रॉ कर चुके हैं। हम यहां लिखेंगे रेफर टू रफ डायग्राम। अगेन मैं रफ डायग्राम इसे इसलिए कह रहा हूं कि ये सिर्फ इस खास ट्राइंगल के लिए ये ट्रू नहीं है, ये किसी भी ट्राइंगल के लिए ट्रू है। मैंने ये ट्राइंगल इस वक्त यहां पर ड्रॉ की है ताकि हम इसे कंसेप्चुअली यूज कर सकें समझने के लिए। रेफर टू रफ डायग्राम। देयर इज अ ट्राइंगल ABC such that D, E and F are midpoints of sides AB, BC and AC respectively. हम यहां पर जो वर्टिसेस हैं A, B और C, इनके पोजीशन वेक्टर्स लेट कर लेते हैं। लेट OA, O इज ऑरिजन। ये जो O है ये से मैं ऑरिजन कंसिडर कर रहा हूं। OA इज इक्वल टू स्मॉल a, OB इज इक्वल टू स्मॉल b, OC इज इक्वल टू स्मॉल c। आप इन पोजीशन वेक्टर्स को यहां पर इस तरह से भी लिख सकते हैं। कीप इन माइंड, मैंने ये पोजीशन वेक्टर्स ड्रॉ नहीं किए। अगर हम इन पोजीशन वेक्टर्स को ड्रॉ कर दें तो फिर ये जो डायग्राम है ये बहुत खतरनाक हो जाती है, इसे बड़ा स्टूडेंट कंफ्यूज होना शुरू हो जाता है। सो हम ये ड्रॉ नहीं कर रहे, हम ये प्रैक्टिस पहले भी कर चुके हैं। हमने प्रूफ्स कुछ पहले भी किए जिसके अंदर हमने ये इस तरह के पोजीशन वेक्टर्स ड्रॉ नहीं किए लेकिन उनका जिक्र किया। ये हमने पोजीशन वेक्टर्स लिख लिए। अब स्टूडेंट्स, D, E और F चूंकि मिड पॉइंट्स हैं साइड्स के, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो D है इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, कीप इन माइंड कि इसका पोजीशन वेक्टर है A, इसका पोजीशन वेक्टर है B, D का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? शाबाश जी, बाय रेशो फॉर्मूला। मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो साइड के
जो पॉइंट्स होंगे उनके पोजीशन वेक्टर्स को सम करके आप डिवाइडेड बाय 2 कर दे तो मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। यानी पॉइंट डी का पोजीशन वेक्टर होगा a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, ई का b प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 और f का c प्लस a डिवाइडेड बाय 2। आप यहां पर लिखेंगे पोजीशन वेक्टर्स ऑफ midpoints will be OD will be equal to A plus B divided by 2. OE will be equal to B plus C divided by 2. OF A plus C डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट्स, हम साइड्स के बाइसेक्टर्स की बात करने जा रहे हैं, साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की। साइड्स को भी हमने वेक्टर शो किया, अब साइड्स के वेक्टर्स लिख लेते हैं, यानी ए बी, बी सी और ए सी या सी ए, ये लिख लेते हैं। ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर हमारे पास होगा ओ बी माइनस ओ ए, ये बन जाएगा हमारे पास b माइनस ए। इसी तरह बी सी, c माइनस बी। इसी तरह सी ए वेक्टर होगा a माइनस सी। स्टूडेंट्स, अब हमें साबित करने की तरफ आना है। हमने साबित करना है कि तीनों साइड्स के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं वो कंकरेंट हैं, यानी एक पॉइंट पर मिल रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम लेट करते हैं कि साइड ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओ डी और साइड बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओ ई पॉइंट ओ पर मिल रहे हैं। हम ये लेट करके स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ये प्रूफ कैसे होगा। लेट ओ डी परपेंडिकुलर टू ए बी and OE perpendicular to BC। D चूंकि AB का मिड पॉइंट है सो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, और E चूंकि BC का मिड पॉइंट है सो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। मीट एट O। अब OD अगर परपेंडिकुलर है AB के तो OD और AB का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? आंसर इज 0। नाउ OD perpendicular to AB, so OD dot product AB will be equal to 0। परपेंडिकुलर अगर हमने लेट किया है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। OD हमारे पास क्या है? OD है A प्लस B डिवाइडेड बाई 2 डॉट ए बी वेक्टर हमारे पास ये है b माइनस ए। इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, ये डॉट प्रोडक्ट हम परफॉर्म कर रहे हैं, ये हमारे पास है स्केलर, ये 1/2 स्केलर है, ये दूसरी तरफ मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, और ये हमारे पास है b प्लस ए और ये है b माइनस ए। डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। हमने सीखा था कि डॉट प्रोडक्ट के अंदर जो हमारा फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो वैलिड है। लेकिन फर्क सिर्फ ये पड़ेगा कि जो डॉट प्रोडक्ट है उसके अंदर हमारे पास जो रिजल्ट है वो स्केलर क्वांटिटी आएगी। अब यहां पर है b प्लस ए, यहां पर है b माइनस ए, डॉट प्रोडक्ट, तो इसका रिजल्ट आएगा b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। पहले ये वेक्टर्स थे b और a, अब ये वेक्टर्स नहीं है, अब ये इनके मैग्नीट्यूड्स हैं, और b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक स्केलर क्वांटिटी है। इसको नाम दे दें जरा 1 का। इसी पैटर्न पर अब OE परपेंडिकुलर टू BC कंसीडर करते हैं। सिमिलरली OE perpendicular to BC, so OE dot BC will be equal to 0, डॉट प्रोडक्ट 0 होगा।
ओ ई वेक्टर हमारे पास है b प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 और बी सी वेक्टर है हमारे पास c माइनस बी। ये 2 फारिग b प्लस सी, सॉरी c प्लस बी अगर हम इसे कंसिडर करें, एडिशन कम्यूटेटिव होती है, c प्लस बी और c माइनस बी डॉट है, तो ये बन जाएगा c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आ गया नंबर 2। स्टूडेंट्स अब हम इन दोनों को 1 को और 2 को ऐड करने लगे हैं। क्यों ऐड करने लगे ये मैं आपको अभी बताता हूं। एडिंग 1 एंड 2, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड कर दें, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहां से बी स्क्वायर के साथ कैंसिल, चूंकि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये आ गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को, जिस तरह ये सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहां से हम यहां तक पहुंचे थे, मैं इसे लिख सकता हूं सी प्लस ए डॉट सी माइनस ए, लिख सकता हूं। आंसर इज यस। आप अगर इस स्टेप से इस पर आ सकते हैं तो आप वापस भी जा सकते हैं। अब यहां पर डिवीजन बाय 2 भी हो रही है, तो आप डिवीजन बाय 2 भी कर लें। दोनों साइड्स को डिवाइड कर दिया 2 से, कोई मसला नहीं। अब ये c प्लस ए डिवाइडेड बाय 2, ये कौन सा वेक्टर है? c प्लस ए डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास है OF। ये हमारे पास आ गया OF डॉट c माइनस ए हमारे पास बन रहा है, ये a माइनस सी था, सी ए, तो c माइनस ए इनफैक्ट होगा AC। c माइनस ए दोबारा देख ले, a माइनस सी है सी ए, तो c माइनस ए होगा AC। OF डॉट AC इज इक्वल टू 0। अगर OF और AC वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। दिस इंप्लाइज OF परपेंडिकुलर टू AC। स्टूडेंट्स इस रिजल्ट के आने से कंकरेंसी साबित हो रही है। कैसे साबित हो रही है, इसके लिए मैं आपको बड़ी आसान सी एग्जांपल देता हूं। स्टूडेंट्स फर्ज करें आप 3 दोस्त हैं, आप एक पॉइंट पर मिलना चाहते हैं, आप कंकरेंसी बनाना चाहते हैं, एक पॉइंट पर मिलना चाहते हैं। आप प्लान ये करते हैं कि आप 2 दोस्त पहले एक जगह पर इकट्ठे हों और फिर तीसरे के घर चले जाएं। 2 दोस्त इकट्ठे हुए और तीसरे के घर चले गए, तो क्या हुआ? आप तीसरे दोस्त के घर में कंकरेंट हो गए, मीटिंग एट अ पॉइंट हो गए। स्टूडेंट्स हमने यहां पर क्या किया? हमने 2 बाइसेक्टर्स को परपेंडिकुलर लेट किया। हमने 2 बाइसेक्टर्स को परपेंडिकुलर लेट किया, उनको लेट किया परपेंडिकुलर, उनके दोनों के रिजल्ट्स को दोनों को ऐड करने से हमें क्या मिला? हमें तीसरा जो बाइसेक्टर था OF, F चूंकि मिड पॉइंट है AC का, OF हमें परपेंडिकुलर मिल गया AC के। अब ये इसी सूरत में हुआ है चूंकि ये कंकरेंट हैं। अगर ये कंकरेंट ना होते तो ऐसा नहीं होना था। आपको एक और छोटी सी एक ज्योमेट्रिकल सी एग्जांपल देता हूं। फर्ज करें कि ये एक रोड आ रहा है और ये दूसरा रोड आ रहा है, और यहां से इन दोनों के मिलने से एक तीसरा रोड यहां से स्टार्ट हुआ, तो ये 3 रोड्स क्या कंकरेंट हैं? द आंसर इज यस। लेकिन एक और एग्जांपल आपको देता हूं। ये एक रोड आ रहा है और ये दूसरा रोड आ रहा है, ये यहां पर दोनों मिले, कोई तीसरा रोड नहीं बना। तीसरा रोड इनफैक्ट इधर था, ये दोनों मिले, इनका तीसरे रोड के साथ कोई ताल्लुक नहीं जुड़ा, तो ये तीनों कंकरेंट नहीं हैं। अगर 2 के मिलने से
तीसरा जनरेट हो गया तो इसका मतलब है कि वो तीनों कंकरेंट हैं। अगर दो दोस्तों ने प्लान बनाया कि हम तीसरे के घर चलते हैं तो तीनों कंकरेंट हो गए। हमने दो के बारे में लेट किया कि वो दोनों बाइसेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं अपनी साइड्स के। हमने उस स्टोरी को चलाया और उससे तीसरी स्टोरी बरामद हो गई कि तीसरा बाइसेक्टर परपेंडिकुलर आ गया तीसरी साइड के। तो इससे यह साबित हो गया कि वो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कंकरेंट हैं। अब हम यहां से कंक्लूड कर लेंगे, हेंस ये एरिया इरेज करके हम यहां पर कंक्लूजन कर लेते हैं, क्योंकि नीचे बोर्ड पे अब जगह बाकी नहीं रही। इसको इरेज करते हैं और यहां पर कंक्लूजन अपना करते हैं। हम यहां लिखेंगे दिस मीन्स bisector of AC side is perpendicular to AC। इसका मतलब यह है कि AC साइड का जो बाइसेक्टर है वो परपेंडिकुलर है AC साइड के लिए, एंड मीट्स अदर बाइसेक्टर्स एट O। चूंकि OF परपेंडिकुलर बना AC के, सो O पॉइंट पर ये मिल रहा है बाकी बाइसेक्टर से। हेंस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट। इससे साबित हुआ कि ट्रायंगल की साइड्स के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं वो कंकरेंट होते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर ये सॉल्यूशन एंड हुआ। बढ़ते हैं इसी टाइप के एक और प्रॉब्लम की जानिब। Students, this is problem number 9. Statement is, prove that altitudes of a triangle are concurrent. हमें साबित करना है कि किसी ट्रायंगल के एल्टीट्यूड्स कंकरेंट होते हैं। स्टूडेंट्स, एल्टीट्यूड से मुराद होता है हाइट, यानी हमें यहां पर ट्रायंगल की हाइट्स देखनी है। स्टूडेंट्स, किसी ट्रायंगल की हाइट्स या एल्टीट्यूड्स की डेफिनेशन ये होती है आसान अल्फाज में, अ लाइन ज्वाइनिंग वन वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड और एक्सटेंडेड अपोजिट साइड परपेंडिकुलरली इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। दोबारा से सुन लें, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग वन वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड और एक्सटेंडेड अपोजिट साइड परपेंडिकुलरली इज कॉल्ड एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। अब स्टूडेंट्स, यहां पर इस वर्टेक्स को अगर हमने ज्वाइन किया अपोजिट साइड के साथ परपेंडिकुलरली, यहां पर 90 डिग्रीज बन रहा है, तो ये इसका एक एल्टीट्यूड है, यह है इसका दूसरा एल्टीट्यूड साइड BC को बेस कंसीडर करते हुए, और यह है इसका तीसरा एल्टीट्यूड साइड AC को बेस कंसीडर करते हुए। अब मैंने यहां पर एक्सटेंडेड का वर्ड भी यूज किया। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास ट्रायंगल कुछ इस तरह की हो, इस तरह की अगर हमारे पास ट्रायंगल हो और हमें इस वर्टेक्स से एल्टीट्यूड ड्रॉ करना हो, तो हम इनफैक्ट इस साइड को एक्सटेंड करते हैं इस तरह से, और यहां से फिर हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं। सो इसलिए एल्टीट्यूड की डेफिनेशन है अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग वन वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड और एक्सटेंडेड अपोजिट साइड परपेंडिकुलरली इज कॉल्ड एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। ये स्टूडेंट्स, हमारे पास तीनों एल्टीट्यूड्स आ चुके। हमें साबित करना है कि तीनों एल्टीट्यूड्स कंकरेंट हैं। अब इसकी वर्किंग उसी अंदाज में होगी जिस तरह हमने अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की बात की। फर्क सिर्फ यह है कि वहां पर ये जो D, E और F थे ये मिड पॉइंट थे, चूंकि हम वहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की बात कर रहे थे। यहां पर D, E और F मिड पॉइंट्स नहीं हैं। ये मिड पॉइंट्स हो भी सकते हैं किस केस में? जी, ये मिड पॉइंट्स हो सकते हैं अगर हमारे पास जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। तो एल्टीट्यूड्स
बुनियादी तौर पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के साथ यानी अलाइन हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। उस सूरत में डी, ई और एफ जो है ये मिड पॉइंट्स भी बन जाएंगे। मैंने इस वक्त जानबूझकर इन्हें इस तरह से कंसिडर किया ताकि आपको वाज़ेह हो कि एल्टीट्यूड्स का मिड पॉइंट्स को हिट करना जरूरी नहीं है। अब हम बात आगे बढ़ाते हैं, हम लिखेंगे रेफर टू रफ डायग्राम there is a triangle ABC such that, हम यहां पर अब लेट कर रहे हैं OA is equal to small a, OB is equal to small b and OC is equal to small c। ये वेक्टर्स हम ड्रॉ नहीं कर रहे लेकिन हमने इनका जिक्र यहां पर कर दिया। इनको इसके साथ भी लिख देते हैं, यहां पर स्मॉल a, यहां पर स्मॉल b और यहां पर स्मॉल c। अब स्टूडेंट्स हम लेट करते हैं कि ये सी डी ये परपेंडिकुलर है ए बी के लिए और इसी तरह से ए ई जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी के लिए और ये दोनों एल्टीट्यूड्स पॉइंट ओ पर मिल रहे हैं। हम ये लेट कर रहे हैं, लेट सी डी perpendicular to AB and AE perpendicular to BC। meeting at point O। हम इनको परपेंडिकुलर कंसीडर करते हुए ये भी लेट कर रहे हैं कि ये पॉइंट ओ पर मीट कर रहे हैं, कंकरेंट हैं पॉइंट ओ के हवाले से। अब हमने लेट कर लिया कि सी डी परपेंडिकुलर है ए बी के, सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी। अब ए बी वेक्टर हमें मिल जाएगा ओ बी माइनस ओ ए से, सी डी वेक्टर होगा ओ डी माइनस ओ सी। हमारे पास ओ सी तो है, ओ डी नहीं है। अब ओ डी यहां पर आ भी नहीं सकता क्योंकि डी जो है वो मिड पॉइंट नहीं है, डी कहीं पर भी हो सकता है और इवन एक्सटेंडेड साइड पर भी हो सकता था। अब डी तो आने वाला नहीं क्योंकि डी जो है ये कहीं पर भी वेरी कर सकता है, ये फिक्स नहीं है। हम यहां पर कहेंगे कि अगर सी डी जो है ये परपेंडिकुलर है ए बी के लिए तो सी ओ ये भी परपेंडिकुलर है ए बी के लिए। मानते हैं इस बात को? जरा इसकी वजाहत सुन लें स्टूडेंट्स। ये इस तरह से ये दोनों मार्कर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, आंसर इज यस। तो क्या इस मार्कर का, ये ब्लू मार्कर का जो कैप है वो ब्लैक मार्कर के लिए परपेंडिकुलर नहीं है? आंसर इज यस। अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका हर सेगमेंट उसके लिए परपेंडिकुलर है। अगर सी डी परपेंडिकुलर है ए बी पर तो सी ओ या ओ सी भी परपेंडिकुलर है। हम यहां पर लिख सकते हैं ओ सी, सो ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। अब मैंने ओ सी इसलिए कंसिडर कर लिया, सीओ भी कर सकते थे, ओ सी इसलिए कर लिया कि हमें सिंपल सी लिखना पड़ेगा। अगर मैं सीओ लिखता तो हमें माइनस सी लिखना पड़ता। इसका यह नतीजा निकलेगा कि ओ सी डॉट प्रोडक्ट ए बी विल बी इक्वल टू जीरो। ओ सी का ए बी के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। हम ये वेक्टर्स यहां पर शो भी कर देते हैं। अब ये ओ सी, ये ए बी और इसके बाद हमें ओ ई कंसिडर करना होगा, ये वेक्टर भी हम यहां पर बना देते हैं। ओ सी परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ सी डॉट प्रोडक्ट ए बी इज इक्वल टू जीरो। ओ सी की वैल्यू है स्मॉल सी और ए बी हम यहां लिखेंगे बी माइनस ए। यहां से आ गया बी डॉट सी
माइनस ए डॉट सी इज इक्वल टू 0। बी डॉट सी माइनस ए डॉट सी इज इक्वल टू 0, इसको नाम दे दें 1 का। अब इसी तरह की स्टोरी हम चलाएंगे ए ई परपेंडिकुलर टू बी सी के लिए। ए ई अगर परपेंडिकुलर है बी सी के लिए तो ओ ई परपेंडिकुलर है बी सी के लिए इसी लैंग्वेज में। सिमिलरली ए ई परपेंडिकुलर टू बी सी, सो ओ ए परपेंडिकुलर टू बी सी, चूंकि ओ ए जो है वो सेगमेंट है ए ई का, दिस इंप्लाइज ओ ए डॉट बी सी विल बी इक्वल टू 0। अब ओ ए हमारे पास क्या है, इट इज स्मॉल ए, हमने इसे यहां पर लेट किया डॉट बी सी, यह आ जाएगा सी माइनस बी। ये डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म किया, ए डॉट सी माइनस ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, दिस इज नंबर 2। अब वही लॉजिक हम यूज करेंगे जो हमने लास्ट प्रूफ में यूज की, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। इन दोनों इक्वेशंस को हम कर देते हैं एडिंग 1 एंड 2। बी डॉट सी माइनस ए डॉट सी प्लस ए डॉट सी माइनस ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। अब यहां पर माइनस ए डॉट सी और प्लस ए डॉट सी ये दोनों कैंसिल, ये हमारे पास आ गया बी डॉट सी माइनस ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। अब यहां से हमारे पास जो वेक्टर बी है ये हमारे पास आ रहा है कॉमन, वेक्टर बी डॉट सी माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब ये बी जो वेक्टर है ये किसके लिए था, हमने लिखा लेट किया था हमने, ये हमने लेट किया था ओ बी के लिए। अगर आप यहां पर देखें तो ओ बी, अब सी माइनस ए स्टूडेंट्स हमारे पास वेक्टर बनता है ए सी, ओ बी डॉट ए सी 0। इसका मतलब यह हुआ कि ओ बी वेक्टर और ए सी वेक्टर अगर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है तो ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे। अब हम डायग्राम में देखते हैं कि जो ओ बी वेक्टर है ये बुनियादी तौर पर किस वेक्टर का सेगमेंट है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास ओ बी, अब ये हमारे एल्टीट्यूड बी एफ का एक सेगमेंट बन रहा है। सो अब यहां से ये साबित हो रहा है कि जो बी एफ एल्टीट्यूड है वो परपेंडिकुलर आ रहा है ए सी के लिए। ओ बी परपेंडिकुलर टू ए सी, दिस इंप्लाइज बी एफ परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए सी। स्टूडेंट्स हमने दो एल्टीट्यूड्स के बारे में लेट किया कि वो कंकरेंट थे, हमने उन दोनों को इनफैक्ट प्रोसेस किया, उनके डॉट प्रोडक्ट्स किए, उनके डॉट प्रोडक्ट्स को इक्वल टू 0 लिया और दोनों को ऐड किया, उससे हमें तीसरा रिजल्ट हासिल हुआ। तीसरे एल्टीट्यूड के बारे में हमें रिजल्ट हासिल हो गया कि वो जो है वो साइड AC के लिए परपेंडिकुलर है। अब इससे ये साबित हुआ कि ये कंकरेंट तीनों एल्टीट्यूड्स हैं। ये हमने फिलॉसफी या जो रीजनिंग है ये हमने पिछले प्रूफ में भी की जब हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आर कंकरेंट साबित किया। सो हम यहां पर अब कंक्लूड करेंगे, हेंस altitudes of any triangle are concurrent। स्टूडेंट्स यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मजीद प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।